चलो कोई बात नहीं यार, हम मुझसे इतना तो आपकी चीजें कल कला का उठा भी नहीं वो, तुम तो इतने खेचे दे रहे हो को वो उठेगा भी तो बेचारा कल। तो यहाँ इसका मान ऐसे भी लिख सकते हैं, इस माइक्रो का मतलब 10 की पावर कितना होता है -6, और r की जगह r का मान तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो कहोगे दोनों के बीच की दूरी है कितनी 2, और 2 का स्क्वायर। तो ये देख लो सब, ये 9 तिया 27 गुणा 10 की पावर 6, 9 में से कितनी जाएगी माइनस की 6, तो 3 बचेगा, और बटे में कितने 2 दूनी E1 का मान आ गया। सही है। अगला, अब हमें इधर वाले बिंदु को निकालना है E2 का मान। E2 बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन में R²। तो इसका मान तो वही 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा R का मान कितना लगाओगे, वो R नहीं Q का मान है -2, और इसमें भी माइक्रो है तो माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 बटे 2 का कितना कर दोगे इसको, तो ये 9 से 9 दूनी 18 माइनस के 18 इंटू 10 की पावर 9 में से 6 गए तो कितने बचे प्लस के 3, और ये 2 दूनी, तो यहाँ पर आ गया माइनस का E2 का मान कितना आ गया बताओ, E2 का आ गया माइनस के 18/4। ठीक है, अब क्या करो, हमें परिणामी E निकालना बीच में, तो E बराबर होगा E1 प्लस E2। तो यहाँ पर लिख लो 27/4 गुणा 10 की पावर 3 प्लस, अब प्लस तो है इसका लेकिन ये माइनस वाली चीज है, तो 18 से माइनस में यहाँ लिख सकते हैं गुणा 10 की पावर 3। तो ये 27/4 प्लस ये माइनस की आएगी, किसकी आएगी माइनस गुणा प्लस माइनस -18/4 इंटू में 10 की पावर 3, दोनों में से कॉमन निकाल के एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम आ रहा है 4, और ये 18 में से वो 27 में से 18 जाएंगे तो 9/4, आना चाहिए 9/2, तब आंसर आएगा। ऐसा क्यों, रुक जा वही तो, रुक जा तो, इसमें क्या लगा दिया बेटा, R का मान 2 नहीं लगाना है, केवल यहाँ तक की दूरी, क्योंकि हमें यहाँ पे याद कर रहा है ना, यहाँ पे परिणामी तीव्रता, तो ये R का मान 1 मीटर है, कितना हम यहाँ लिख लो, R का मान कितना 1 मीटर, बस इतना। तो यहाँ पर खाली 27 आ गया, कितना आएगा, यहाँ भी 1 लगाएंगे R का मान, तो यहाँ आएगा 18, कितना आएगा 18। तो ये दोनों जोड़ देंगे। अब ये बात ध्यान रखना, ये प्लस का ही लगाएंगे तो ये प्लस की आएगी, तो 18 और ये प्लस करेंगे तो 18 और 27 45, कितना आएगा 45, आंसर हो गया। तो ये 18 और 27 कितने बन गए 45 गुणा 10 की पावर 3। अब यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो ये प्लस की पावर और बढ़ा दोगे, तो ये आ गया ओवरऑल आंसर 4.5 गुणा 10 की पावर 4 कूलम प्रति मीटर। यही आंसर है। R का मान 2 सेंटीमीटर नहीं है, 2 मीटर नहीं है, 1 मीटर है। और एक बात और ध्यान रखना,
कि अगर ये दोनों आवेश जो है ना, एक माइनस का और एक प्लस का हो, तो परिणामी तीव्रता के लिए जोड़ते हैं, क्या करते हैं, और दोनों एक जैसे होते तो घटाते हैं। दोनों एक जैसे होते तो क्या करते, प्लस प्लस के अगर दोनों होते तो घटाते। ठीक है। 8 नंबर सवाल में उन्होंने क्या दिया है, तो 8 नंबर सवाल को पहले ध्यान से पढ़ो। कह रहे हैं कि दो बिंदु आवेश हैं, मतलब दो आवेश हैं, 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो चित्र कैसा बनेगा, तो चित्र बनेगा एक आवेश ये है और एक आवेश ये, और ये दोनों के इनका मान भी दिया है। तो इनका मान दिया है उसने, एक का दिया 5 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम, और इसका दिया है कितना, अरे बोलो सवाल आएगा, बुत्ती मारूंगा ना। हाँ, नालायक। और कह रहे हैं कि 10 × 10⁻, इसका मान दिया 10 × 10⁻⁻⁻⁰ और ये कितनी दूरी पर है साहब, ये वैसे 1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है। अब कह रहे हैं कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। कैसा होगा, शून्य। तो पहले तो एक बात मानो, ये दोनों ही प्लस के, ये दोनों क्या बताओ, प्लस की। तो इस पर अगर विद्युत बल इधर की ओर लग रहा होगा तो इसका इधर, दोनों अपोजिट साइड में जा रहा है तो माइनस होंगे। इनकी परिणामी तीव्रता होगी E1 - E2। क्या होगी, E1 - अब इसमें तुम्हारे पास क्या नहीं है, और उसने परिणामी तीव्रता भी दी है, E का मान दिया है उसने, कितना दिया बताओ, 0। कहा है कि किसी बिंदु पर E कितनी होगी, 0 होगी। तो E बराबर तुम जानते हो कितना होता है, E बराबर E1 - E2 होगा इसमें, सही है नहीं। तो अब तुम्हें E1 और E2 का मान निकालने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी और R की जरूरत पड़ेगी। R नहीं, क्या नहीं है। तो हमने मान लिया कि यहां पर है कोई बिंदु जहां पर तीव्रता कैसी होगी, 0। तो इधर से हमने मान ली कि इधर से दूरी उसकी x है, कितनी है, तो इधर से कितनी बची, तो 1 - x। ठीक है नहीं, क्योंकि तो पूरी दूरी कितनी है, 1 मीटर, इधर की हमने x मीटर मान ली, तो इधर की कितनी बचेगी, x, 1 - x बचेगी। ठीक है, r का वो मान आ गया। अगर तुम यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि R1 बराबर कितना है, x, और R2 बराबर 1 - x। ये किसका मान है, ये है Q1 का, ये किसका, और ये वाला Q2 का। अब देख लो, लगा लो, इसमें E का मान है 0, सही है नहीं। अब E का मान 0 है तो E1 - E2 बराबर कितना हो गया, 0। E2 इधर ले आओ, तो E2 बराबर क्या होगा बताओ, E1, सही है नहीं। E2 बराबर इनके मान रख दो, जिसका मान रखोगे 1/4 πε0 इनटू में Q1 वो सॉरी Q2/R2 का स्क्वायर बराबर 1/4 πε0 इनटू में Q1/R1 का स्क्वायर। ये सेम चीज है, काट दो, कट गया, बाकी का मान रख दो। इस वाले Q2 का मान कितना है, 10 × 10⁻19 बटे R2 का मान कितना, 1 - x का होल स्क्वायर बराबर Q1 का मान कितना है, तो Q1 का 5 × 10⁻19 बटे R1 का मान कितना है, तो तुम कहोगे x स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई परेशानी, 10⁻19 तो 10⁻19, 5 से ही 2 बार, इनकी गुणा इधर 1 है
इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी इधर कर दो, तो ये 2x² हो जाएगा, और ये इधर आके इसके स्क्वायर खुलेगा तो कितना हो जाएगा, ऐसे लिख लो 1 - x², तो 2x² बराबर 1 प्लस इसका x² और माइनस का 2x, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला खुलेगा a - b का होल स्क्वायर। चलो ये x², ये सब चीज उधर से इधर ले आओ, 2x², ये माइनस में आएगा x², ये वाला प्लस में आएगा 2x, ये वाला 1 माइनस में आएगा बराबर 0, तो ये क्या बचा x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर लीजिए, और इसके गुणनखंड ऐसे तो मुश्किल होंगे, ऐसे नहीं होंगे इसके, तो सीधी धारा चाहने से इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, ठीक है। कौन सा सवाल है? अच्छा, तो इन्होंने बड़ा अच्छा दिया है, यहाँ से ही देख सकते हैं हम थोड़ी सी बात इस, इन्होंने जो आंसर जिस स्वरूप में दिया ना, नीचे गुणनखंड कर लेना, वही आएगा जो हम आंसर कर रहे हैं, हम यहाँ से सवाल उठा के थोड़ा सा कर देंगे एक दूसरी मेथड से, ताकि x का मान आसानी से निकल जाए। तो ये 2 इसे लिख सकते हो √2x का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस x का होल स्क्वायर, दोनों पे रूट चढ़ा दो, इधर भी रूट चढ़ा दो, सही है। ये रूट कट गए इन स्क्वायर से, तो ये आ गया √2x बराबर 1 माइनस, ये x इधर ले आओ तो √2 प्लस x बराबर 1, ठीक है। यहां से x कॉमन ले लो, तो √2 प्लस 1 बराबर x बराबर, ये अगर इनके मान रख लो, इसका मान कितना होता है 1 प्लस, हाँ इसका मान होता है 1.414 प्लस 1 बराबर 1, x बराबर ये आ गया 2.1414 बराबर 1, x बराबर आ जाएगा 1/2.11, तो ये काटेंगे तो कितना, डायरेक्ट √2 क्यों नहीं आ रहा, क्यों? डायरेक्ट √2 आना चाहिए, ये एक है, इससे काटेंगे भी तो कितना हो जाएगा ये बताओ, 3 जीरो तो अभी बढ़े, 1 जीरो और बढ़ा दिया, तो ये होगा 10,000, तो 200, सही है। चलो वैसे काटेंगे तो आएगा इतना, कितना आएगा 0.414, इतनी बार, तो x का मान आ गया कितना 0.41, यही क्या है आंसर, कितनी, काट के देख लेना, डरो मत। देखो आया हुआ सवाल कौन सा आया, 10 नंबर ही आया, 10। अब बताओ 10 नंबर में उसने क्या कहा है, क्या एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, तो एक इलेक्ट्रॉन है मतलब एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, और एक प्रोटॉन ये मतलब ये प्लस वाला, ये इसके बीच की दूरी कितनी दी है, तो बीच की दूरी तो TL वो 2L होती है ना, 53 एंगस्ट्रॉम, कितनी दी है 53 एंगस्ट्रॉम, और वो भी पॉइंट लग रहा है आगे 0.53 है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, ये है, तो इसका आवेश कितना होगा, तो 1.6 × 10⁻⁻⁻, और इस पर भी कितना होगा, तो इस पर भी, तो आवेश तो दोनों का ही समान है, आवेश इन दोनों का समान है, कोई सा आवेश लगा लो, आवेश क्या समान है। Q का मान कितना दिया बताओ,
Q का मान दिया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 और R का और 12 का मान कितना दिया तो तुम कहोगे 0.53। एम स्टान की जगह लिख लोगे माइनस का 10। ये पॉइंट बढ़ा दो तो यहाँ पर माइनस का 2 और बढ़ा दो तो 12 बराबर कितना आ गया तो 12 बराबर आ गया 53 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 मीटर। उसने बलागुण पूछा, क्या पूछा? बलागुण होता है पी, पी तो होता है बला द्विध्रुव का, तो बलागुण पूछा। द्विध्रुव आघूर्ण, बलागुण जो है वो टाउ होता है, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है। द्विध्रुव आघूर्ण होता है पी और पी बराबर होता है क्यू इंटू 2L। तो क्यू का मान लगा दो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और 2L का मान लगा दो 53 गुणा 10 की पावर कितना माइनस के 12। तो ये 16 से इनकी गुणा कर दो, 16 की 48, 16 पंजे 80 और 4 एक के बाद पॉइंट यहाँ लगा दो, दोनों जोड़ के लिख दो। ये 12 19 31 हो गए, कितने हो गए? 31 हो गई है तो माइनस के 31। अब हम एक के बाद पॉइंट है, जबकि इधर से एक के बाद होना चाहिए, तो इसे इधर यहाँ लगाएंगे हटाकर तो ये प्लस की पावर बढ़ जाएगी। इसके बाद आंसर बनने वाला है कितना? P बराबर आ गया 8.48 गुणा 10 की पावर माइनस का 30। सही है नहीं? कूलाम मीटर क्या होता है? कूलाम 30 है, कितना आएगा? ये याद है, छापो। का सवाल है 11 नंबर, लेकिन उसने कहा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष को रखे बिंदु आवेश की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए। दूरी को कितना गुना कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए। तो बिंदु पर, उस बिंदु पर रखे आवेश पर बल का परिवर्तन हो जाएगा। बल में क्या परिवर्तन हो जाएगा? और सूत्र द्वारा लिखिए। देखो, अगर हम नॉर्मल बात करें तो F1 बराबर F अनुक्रमणुपाती होता है 1/R3 के, दो ध्रुव के लिए। किसके लिए? दो ध्रुव के लिए, ठीक है ना। बल का सूत्र में दो ध्रुव के लिए बल का सूत्र जो तुमने देखा, तो उसमें तुम देखोगे, देखो हाँ यही होता है इसकी। अगर ये जाना, अब तुम अगर इसको इधर देख लिया, मान जाएगी, ध्यान जाओ। अगर तुम्हें ये देखना हो तो F1/F2 दो बल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? इसके लिए 1/R 1 की पावर 3 अपॉन में 1/R 2 की पावर 3। ये देख लो, ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगी R2 की पावर अपॉन R1 की पावर होल 3 कर दो, दोनों की पावर, और F1/F2 कर दो। अब उसने क्या करा बताओ? तो उसने कहा कि यदि बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए,
बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। तो हम कहेंगे R1 अगर कितनी है R, तो R2 कितनी कर दी गई 2R। इसमें मान लगा F1 अपॉन में F2 बराबर R2 बराबर 2R और R1 का मान है R, इनकी पावर है 3। ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। तो इधर ले आओ F1 बटे में 8 आ गया और इधर F2 ये नीचे वाला उधर ले जाओ। तो F2 का मान कितना आ जाएगा बताओ। तो तुम कहोगे F2 का मान होगा पहले वाले बल को कितने से भाग दे दो 8 से। यह सभी कह सकते हो F1 गुणा 1 बटे 8 बराबर F2। मतलब पहले वाले बल का प्रारंभिक बल का 1 बटे 8 गुना होगा दूसरे वाला बल। यही आंसर दे रहा। देखो कितना सवाल नंबर है, अब 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर सवाल में उसने बोला भाई क्या है, घन के केंद्र पर कितना आवेश दिया है, मिला क्या। घन के केंद्र पर आवेश दिया 2 माइक्रो कूलम। 2 माइक्रो कूलम तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। क्यू का मान दिया, ये क्यू का मान दिया और घन दिया और उसने फाई निकलवाया। फाई वो बोल रहा है वैद्युत प्लस फाई होता है ना, तो वैद्युत प्लस का मान उसने निकलवाया है। कह रहे इसका मान बताओ। और घन की भुजा उसने दी है कितनी, ए का मान 9 सेंटीमीटर है। अगर कभी जरूरत पड़े तो फाई बराबर क्या होता है, तो फाई बराबर होता है कितना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 12 और 6 12 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे, इसी सब हो जाना सही। तो इसमें लगा दो मान लगाते हुए 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 अपॉन में इसका मान 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस का 12। तो एप्सिलॉन नॉट सॉरी फाई 2 बटे 8.85 पॉइंट उड़ा दो, 2 जीरो बढ़ा दो, अरे 2 ही बढ़ा बस, गुणा 10 की पावर माइनस 6 और नीचे से प्लस के 12। अब मुझे एक जीरो की और जरूरत है तभी कटेगा 800 से, तो मैं कर देता हूँ क्या, माइनस की 1 पावर बढ़ा दूँ तो यहाँ पर 1 जीरो 2000। अब ये नीचे 885 काट दो, आंसर बता दे 2.2 है अरे यार ये कितने 85 16 दूनी 8 दूनी 16 और 1 17 170, फिर बचे 3, फिर वो 3000 हो जाएंगे, फिर भी 2 बार जाएंगे, फिर और 1 बार जाएंगे तो 6 बार जाएंगे। है कब उसके इसके बाद हाँ तो पॉइंट के बाद एक आध ऊपर नीचे चल जाता, क्यों परेशान हो रहा। ये आंसर हो गया न्यूटन पे, इसका मात्रक लिख लो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और काट कर देख लियो।